जिंदगी में चैलेंजेस किसको नहीं आती, तकलीफें, बड़ी समस्याएं। कभी कोई अपना बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में हमें दौड़ना पड़ता है। कभी कोई लीगल केस हो गया, किसी बड़ी समस्या में हम फंस गए, पुलिस का चक्कर, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो सकता है। कभी फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है कि पैसे कम पड़ रहे हैं, वो दिक्कत है। आमदनी कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा है। क्राइसिस लोगों को आती ही रहती हैं और उनसे लड़ना पड़ता है। कई लोग क्राइसिस की सिचुएशन में कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनकी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन असल में इंसान किस चीज़ से बना है, वो कितना दमदार है, वो चीज़ बस क्राइसिस में ही नज़र आती है। सुख के और आराम के समय बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अगर क्राइसिस में हिम्मत दिखा सको तो तब आपको मान लिया जाएगा। मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास आपको 4 सरल टेक्निक्स बताऊंगी जो आपको क्राइसिस में अपनानी चाहिए। अपनी पास्ट विक्ट्रीज को याद कीजिए। जब हिम्मत टूट जाए तो रुक के अपने आप को याद दिलाइए कि आपने अपनी जिंदगी में कौन से बड़े काम किए हैं। कब वो था समय जब आपने किसी की मदद की थी, एक बड़े दिक्कत वाले काम को पूरा किया था। कोई डिफिकल्ट कोर्स था शायद जिसे आपने पूरा किया था, या फिर किसी को कुछ सिखा दिया था जिसको दूसरा कोई नहीं सिखा पा रहा था, पास नहीं करवा पा रहा था, आपने उसको सिखा दिया था। शायद कोई चीज़ आपने बेच दी, आपके पास सेलिंग स्किल्स है। शायद आपने एक ऐसा काम किया जिसमें बहुत हिम्मत लगता है, जैसे कि सब लोग बुलिंग कर रहे थे और आपने बुली नहीं किया और इनफैक्ट विक्टिम का साथ दिया। वो कौन सा समय था जब आपने कुछ हिम्मत का किया, कुछ कठिन किया है। अपने आप को वो सारी बातें याद दिलाइए। देखिए, हम इंसान कभी अच्छा काम करते हैं, कभी बुरा काम करते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को ज़्यादातर समय अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो अपना पूरा ध्यान अपने पुराने अच्छे काम पे केंद्रित कर दीजिए। जब आपको लगने लगेगा कि हाँ, मैंने कितने अच्छे काम किए ज़िंदगी में, तो ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी और आप आगे भी कठिन डिसीजंस ले सकेंगे और अच्छे काम करेंगे। तकलीफ के समय में जो चीज़ बहुत काम आती है वो है एफर्मेशंस। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एफर्मेशंस फेक लगते हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि कभी कभार जब मैं किसी तकलीफ में होती हूँ और मुझे लगता है कि ये तकलीफ होनी ही नहीं चाहिए, ये क्यों है, मुझे इससे क्यों गुजरना पड़ रहा है, उस तकलीफ के समय जितने लोग मेरे साथ होते हैं, कभी कभी मुझे उन पे भी गुस्सा आने लगता है। जो काम मुझे दिया जाता है, जिसने मुझे वो काम दिया है, मुझे उस पे गुस्सा आने लगता है। तो तब मैं अपने आप को दोहराती हूँ, दिस टू शैल पास। एक शब्द में, टेम्पररी, अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई। ये प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। जब मैं इस बात को रिपीट करते रखती हूँ तब सच में आसान बन जाता है उस काम को करना। आपको जिम जाना चाहिए लेकिन आप जिम नहीं जाते। अपने आप को बोलो कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो मन नहीं कर रहा है, ये टेम्पररी है, टेम्पररी, टेम्पररी, टेम्पररी। ये कह कह के अपने आप को जिम ले जाओ। जब आप जाओगे, जिमिंग करने लगोगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर में आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपको जिमिंग पसंद नहीं आ रहा था। हम कई बार अपने आसान जिंदगी में फंसे रह जाते हैं और चैलेंजेस से दूर भागते हैं। अगर आप चैलेंजेस के लिए अपने आप को हमेशा एवर रेडी रखना चाहते हैं, क्योंकि चैलेंजेस कभी भी आ सकती हैं, तो फिर मैं कहूँगी कोई डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज को निरंतर करते जाइए। उसके लिए ज़रूरी नहीं आप खर्चा करके जिम ही जाए, वज़न ही उठाए। आप सिर्फ पुशअप्स करने लगेंगे और पुशअप्स करने का अपना जो इंटेंसिटी है उसे बढ़ाते जाएंगे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके दिमाग में एक न्यूरल सर्किटरी तैयार हो जाएगी, एक बिलीफ सिस्टम तैयार हो जाएगा कि हाँ, मैं डिफ़िकल्ट काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मुझे आदत है, मैं तो इसे रोज़ करती हूँ। चौथी और आखिरी टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। जब भी आप चैलेंज में हैं, जाइए और कुछ बुद्धिमान लोगों से बात कीजिए। आप अपने प्रॉब्लम को, अपने चैलेंज को बस एक ही नज़रिए से देख रहे हैं। नज़रिया बदलना ज़रूरी है। नए नज़रिए से देखिए प्रॉब्लम को, आप जल्दी और फटाफट सुलझा सकेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। आपको क्या लगता है चैलेंजेस से कैसे लड़ना चाहिए, इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके मूल्यवान समय के लिए क्या धन्यवाद।